अमेरिका और जंग का एक बहुत ही अटूट रिश्ता है। दुनिया में किसी भी देश ने आज़ादी के बाद इतनी जंगें नहीं लड़ी होंगी जितनी अमेरिका ने लड़ी हैं। दुनिया में कहीं भी दो देशों के बीच विवाद होता है, वहां अमेरिका पहुंच जाता है। फिर कुछ समय बाद वहां जंग हो जाती है। कोई अमेरिका के खिलाफ बोलता है, वहां जंग शुरू हो जाती है। किसी देश में सिविल वॉर करानी होती है, वहां अमेरिका पहुंच जाता है। यहाँ तक कि झूठे एविडेंस के चलते अमेरिका जंग करता है। अमेरिका में कई प्रेसिडेंट आए गए, पर अमेरिका और जंग के बीच रिश्ता नहीं तोड़ पाए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेन्योर में सबसे ज्यादा जंग और मिलिट्री ऑपरेशन देखने को मिले हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्ड रेगन की। ये अमेरिका के 8 साल 1981 से 1989 तक प्रेसिडेंट रहे हैं। इनके टेन्योर में अमेरिका ने बहुत सी जंगों और मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जैसे कि 1981 में गल्फ ऑफ सिद्रा एनकाउंटर लीबिया, 1982 में मल्टीनेशनल इंटरवेंशन इन लेबनान, 1983 में इन्वेंशन ऑफ ग्रेनेडा, 1986 में एक्शन इन द गल्फ ऑफ सिद्रा लीबिया, 1986 में बॉम्बिंग ऑफ लीबिया, 1987 में टैंकर वॉर। इसमें अमेरिका की लड़ाई ईरान से हुई थी पर्शियन गल्फ के इलाके में। 1989 में तोब्रुक एनकाउंटर लीबिया। रोनाल्ड रेगन के बाद जॉर्ज W.H. बुश अमेरिका के 4 साल 1989 से 1993 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। उनके समय भी अमेरिका ने बहुत सी जंग और मिलिट्री ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जैसे कि 1989 में इन्वेंशन ऑफ पनामा, 1990 में गल्फ वॉर, 1991 में इराक नो फ्लाई जोन इन्फोर्समेंट ऑपरेशन, 1992 में फर्स्ट यूएस इंटरवेंशन इन द सोमाली सिविल वॉर, 1992 में बोस्नियन वॉर। जॉर्ज W.H. बुश के बाद बिल क्लिंटन अमेरिका के 8 साल 1993 से 2001 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। बिल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जंग और मिलिट्री ऑपरेशन में बिजी रहता है, जैसे कि 1994 में इंटरवेंशन इन हैती, 1998 में कोसोवो वॉर, 1998 में ऑपरेशन इन्फिनिट रीच। इसमें अमेरिका अलकायदा और लश्कर तैयबा के टेररिस्ट को सूडान और अफगानिस्तान में मारने के लिए ऑपरेशन चलाया था। बिल क्लिंटन के बाद जॉर्ज W. बुश अमेरिका के 8 साल 2001 से 2009 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। जॉर्ज W. बुश जॉर्ज W.H. बुश के बेटे हैं, जो 1989 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जॉर्ज बुश के समय भी अमेरिका जंगों और मिलिट्री ऑपरेशन में बिजी रहता था, जैसे कि 2001 में अफगानिस्तान वॉर, 2003 में इन्वेंशन ऑफ इराक, 2003 में इराक वॉर, 2004 में वॉर इन नॉर्थ पाकिस्तान। इसमें अमेरिका ने तालिबान, लश्कर तैयबा, अलकायदा के टेररिस्ट को मारने के लिए अभियान चलाया था। 2007 में सेकंड यूएस इंटरवेंशन इन द सोमाली सिविल वॉर। जॉर्ज बुश के बाद बराक ओबामा अमेरिका के 8 साल 2009 से 2017 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। इनके टेन्योर में अमेरिका बुश के टेन्योर से ज्यादा जंग और मिलिट्री ऑपरेशन में बिजी रहता है, जैसे कि 2009 में ऑपरेशन ओशियन शील्ड। ये ऑपरेशन सोमाली पायरेट्स के लिए चलाया गया था। 2011 में इंटरवेंशन इन लीबिया, 2011 में ऑपरेशन ऑब्जर्वेंट कॉम्पास। ये युगांडा के टेररिस्ट ग्रुप लॉर्ड रेजिस्टेंट आर्मी को खत्म करने के लिए चलाया गया था। 2014 में इंटरवेंशन इन इराक, 2014 में इंटरवेंशन इन सीरिया, 2015 में यमनी सिविल वॉर, 2015 में अमेरिकन इंटरवेंशन इन लीबिया। ओबामा ने जितनी भी मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया था, उसमें से ज्यादातर मिलिट्री ऑपरेशन अभी तक चल रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया में। अब आपको मैं एक शॉकिंग फैक्ट बता देता हूँ कि बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो जरा आप सोचिए नोबेल पीस प्राइज विनर की सोच कैसी है। बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। अब आपको ये सुन के थोड़ा शॉक लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में कोई भी नई जंग स्टार्ट नहीं हुई है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सोल्जर्स को वापस अमेरिका बुलाने के लिए काम कर रहे थे। जहां डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही मीडिया ने इतना प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था और एक हवा और लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया था, जिससे लोगों को डर लग रहा था कि कहीं अमेरिका इस बार किसी बड़ी जंग में फंस ना जाए। पता नहीं कब डोनाल्ड ट्रंप किस देश पे हमला कर दे, पता नहीं कब तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट कर दे, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जो अफगानिस्तान और बाकी देशों से अमेरिकन सोल्जर को वापस बुलाने के पक्ष में थे, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर भी रहे थे।
डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ कोरिया वाला मामला खत्म किया। ओबामा के टेन्योर में आए दिन नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर हमले की धमकी देता था, पर डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ये मामला भी निपट गया। उसके बाद ईरान के समय भी लग रहा था कि अमेरिका ईरान पे हमला करेगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अब कुछ लोग बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में ड्रोन हमले से मरवा दिया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ड्रोन हमले की बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रोन हमले ओबामा ने कराए हैं। जहां बुश ने सिर्फ 57 ड्रोन एयर स्ट्राइक कराई थी, वहीं ओबामा ने अपने टेन्योर में 567 बार ड्रोन से हमला कराया था और अनुमान लगाया गया है कि इन स्ट्राइक में 384 से 807 सिविलियन की मौत हुई थी और इन एक्शन के लिए लोगों ने ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दिया है। सबसे बड़ी बात, जब ओबामा से ड्रोन हमलों के बारे में पूछा जाता था तो वो बहुत ही कैजुअल तरीके से इस बात को डिफेंड करते थे और बोलते थे कि अमेरिका सेल्फ डिफेंस के लिए ये सब कर रहा है। कई बार तो ओबामा ने ड्रोन अटैक बिना किसी को बताए और कंसल्ट किए करवाए थे। ओबामा के टेन्योर के लास्ट ईयर की बात करें तो 2016 में अमेरिका ने 26,171 बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। हर घंटे 3 बॉम्ब, मतलब एक दिन में 72 बॉम्ब अमेरिका ने ड्रॉप किए थे बहुत से देशों में। और जिन देशों में ओबामा ने बॉम्बिंग करवाई थी वो देश मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं, जैसे कि सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान। सिर्फ 2016 में ओबामा के टेन्योर में टोटल एयर स्ट्राइक और ड्रोन अटैक को देखे तो पाकिस्तान में 3 स्ट्राइक हुई थी, जिसमें से 1 सिविलियन की मौत हुई थी। यमन में 38 स्ट्राइक हुई थी। सोमालिया में 14 स्ट्राइक हुई थी, जिसमें से 3 से 5 लोगों की मौत की खबर आई थी। अफगानिस्तान में 1071 स्ट्राइक हुई थी, जिसमें से 62 से 101 लोगों की मौत की खबर आई थी। तो जो इस्लामिक देश बोलते हैं कि ट्रंप मुस्लिम कंट्री के लिए खतरा है, असल में वो ओबामा थे। ओबामा सामने से तो मुसलमानों के लिए बहुत मीठी मीठी बातें करते थे, पर रियलिटी क्या है वो मैंने आपको बता दिया। जिस तरह मीडिया ने ओबामा को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया था, वैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं किया। जहां डोनाल्ड ट्रंप रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म कहते, मीडिया उन्हें इतना नेगेटिव रिप्रेजेंट करता कि पूछो ही मत। अगर इतना ही मीडिया ओबामा के एक्शन को क्रिटिसाइज करता तो आज मुस्लिम और मुस्लिम मेजॉरिटी देश ट्रंप को ज्यादा पसंद करते, क्योंकि ट्रंप तो सिर्फ बोलते थे, मिलिट्री ऑपरेशन ओबामा ज्यादा करते थे। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी जंग में पड़े, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग से अमेरिका को कुछ फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आज भी अमेरिकन मिलिट्री ऑपरेशन कई देशों में चालू है, जैसे कि अफगानिस्तान, यमन, सोमाली, सीरिया, इराक, लीबिया, और वहां पे लोगों के हालात बहुत खराब हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सोल्जर को वापस बुलाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते तो वो ईरान के साथ जंग कर सकते थे, सिचुएशन पूरी तरह से तैयार थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप चाहते तो चाइना के साथ साउथ चाइना सी में उलझ सकते थे, पर ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। उल्टा ट्रंप ने इजराइल और यूएई के बीच पीस एग्रीमेंट करवाया। पर देखा जाए तो इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। फ्यूचर की बात करें तो अमेरिका में चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो बाइडेन अमेरिका के 46वें प्रेसिडेंट होंगे। बराक ओबामा के टेन्योर में जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट थे। मीडिया जो बाइडेन को भी मुसलमानों के लिए अच्छा बताएगी, पर सच्चाई आपको जल्द नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने माना था कि इस समय दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना है, तो उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दी, जिसके चलते चाइना तिलमिला गया। पर जो बाइडेन के आने से चाइना के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर खत्म होगी और अमेरिका वापस से रशिया और इस्लामिक देशों की तरफ फोकस करेगा, और इसका रिजल्ट आपको 1-2 सालों में देखने को मिल जाएगा। अमेरिका रशिया पे कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट रशिया से लड़ नहीं सकता, क्योंकि रशिया आज भी मिलिट्री सुपर पावर है। तो इसीलिए अमेरिका रशिया पे और सैंक्शंस लगाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिका अब अपने सोल्जर नहीं बुलाएगा, क्योंकि जो बाइडेन की पॉलिसी में ये है ही नहीं। उल्टा अमेरिका अफगानिस्तान में और एग्रेसिव हो सकता है। इसके अलावा पता नहीं कि अमेरिका कौन सी नई जंग चालू कर दे। जहां 2 देशों में तू मैं होगी, वहां अमेरिका पहुंच जाएगा। तो आने वाला समय बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।